दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी 2023 15 मार्च 2023 को, जो कि आप सभी का एग्जाम होने वाला है एमपी पटवारी का। उसके लिए जीके या जीएस संभावित पेपर थर्ड देख लो। ऐसा पेपर आएगा, 100% आएगा, फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी पीडीएफ। आपकी तैयारी कैसी है? यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? मतलब संविधान के अनुसार कितनी आयु चाहिए क्या पंचायत का सदस्य बनने के लिए? तो चाहिए आपको 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, स्टीरियोप्सिस से जुड़ी एक विशेषता है, क्या है दोस्तों विशेषता? वो आंख इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे? कितने सदस्य थे दोस्तों? तो सदस्य थे 299, जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है प्रसिद्ध? तो दोस्तों आपका मसूलीपट्टनम शहर प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया? निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? किसने की दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। वाई आई एम आ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है इसके लेखक? तो आपका आंसर होगा शशि थरूर। शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियां हैं जो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो पालकोंडा की पहाड़ियां। कौन सी? पालकोंडा की पहाड़ियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो कौन सी है? तो अमरावती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है?
तो आपकी जो नर्मदा नदी है आपकी अरब सागर में गिरती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? क्या है जो कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी? कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जी बनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथॉट कप से संबंधित है? कौन सा खेल है? तो लॉन टेनिस जो है आपका संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? कंपनी के रूप में निगमित कब हुई थी? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1972। 1972 में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, क्या अगला प्रश्न है आपका 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई? किस व्यक्ति को दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? सवाई राजा जयसिंह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका, अगला प्रश्न दिया क्या गया है कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? कौन थे? तो दोस्तों आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर ने कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? कौन सी टीम ने जीता? तो ये तो सभी को पता होगा कि मुंबई इंडियंस जो टीम है उसने 5 बार जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 1 मई 2022 को निम्नलिखित में से किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? किसने संभाला है? तो आपका आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में डैश की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है? तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 20% से 30%, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में
में कार्य करती है। कौन सी करती है? तो एडीज, एंडीज, जो एंडीज मादा रहता है एडीज लिखा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो तमिलनाडु जो राज्य है आपका एकमात्र ऐसा राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? कौन से राज्य में उद्घाटन किया है? तो पंजाब राज्य में, जो कि पंजाब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? किस शताब्दी में लिखा गया था? तो 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।